नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आज दो महानायकों, महान विभूतियों का परिनिर्वाण दिवस है। एक आसिम बिहारी और दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये दो ऐसी महान विभूतियाँ हैं, वो महानायक हैं जिन्होंने देश के वंचितों के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। आसिम अली बिहारी का जन्म 15 अप्रैल 1889 को खासगंज बिहार शरीफ बिहार में हुआ। दो महानायक जिन्होंने वंचित तबकों के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लास की लड़ाई लड़ी, अनटचेबलों की लड़ाई लड़ी, शेड्यूल ट्राइब्स की लड़ाई लड़ी, बैकवर्ड्स की लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी और देश के अंदर असमानता के खिलाफ समानता के विचार को स्थापित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को एक दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर संविधान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने वंचितों के अंदर अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का, संघर्ष करने का एक जुनून पैदा किया। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए कानूनी प्रावधान संविधान में किए। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास किए। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करते हैं, याद करते हैं, उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं और ये प्रयास करेंगे कि हम बाबा साहब के मिशन, उनके विचारों को थोड़ा आगे लेकर करके अगर चल पाएँ तो ये मेरे लिए और समाज के लिए हितकर होगा। वहीं पर आसिम अली बिहारी, जिनका पूरा नाम अली हुसैन आसिम बिहारी है, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों और वंचितों के लिए संघर्ष किया, जिनको पसमानदा आंदोलन का जनक कहा जाता है। आसिम अली बिहारी वो शख्सियत जिन्होंने उस समय गांधी से 1 लाख रुपए डोनेशन अपने संगठन के लिए लेने से मना कर दिया था, इतनी सी शर्त पे कि भाई उनको थोड़ा कांग्रेस का भी समर्थन करना है। पसमानदा मूवमेंट के जनक, स्वतंत्रता संग्राम के नायक और देश में पिछड़े मूवमेंट को खड़ा करने वाले एक मसीहा, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण है। हम उनको भी नमन करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और प्रयास करेंगे कि हम उनके विचारों पर आगे चल कर के पसमानदा कम्युनिटी की आवाज़ को मजबूती से उठा सकें और वंचितों को एक साथ संगठित करके आगे चल सकें। और आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस और अली हुसैन आसिम बिहारी साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन, जिसका मैं संस्थापक हूँ, की स्थापना की गई थी। 6 दिसंबर 2019 में मंडल आर्मी की स्थापना हुई थी। आज 5वां स्थापना दिवस है। आप सभी को मंडल आर्मी के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आज का विशेष दिन मंडल आर्मी की स्थापना के लिए चुनने के पीछे का मकसद आप समझ ही चुके होंगे। आज का दिन बहुत ख़ास दिन है और मंडल आर्मी की स्थापना आज के दिन होना अपने आप में अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा को बयां कर देता है। और थोड़ा हम मंडल आर्मी के बारे में बताएंगे। हालांकि हम तो 10-11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मंडल आर्मी के संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि जब से मंडल आर्मी का गठन हुआ तो मंडल आर्मी ने क्या क्या किया। मंडल आर्मी का गठन हुआ 6 दिसंबर 2019 में मंडल आर्मी की स्थापना हुई और 25 मार्च 2020 से मंडल आर्मी के साथियों ने पूरे देश के अंदर
जाति जनगणना और आरक्षण की बढ़ाने की मांग को लेकर के, संख्या अनुपात में भागीदारी की मांग को लेकर के पोस्ट कार्ड अभियान का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। लेकिन 23-24 मार्च में 2020 के अंदर पहला कोविड लॉकडाउन लग गया और जिसके बाद ये लगभग साल भर चला और मंडल आर्मी के साथी कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली तो 5 अप्रैल 2021 में मंडल आर्मी के साथियों ने ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर के, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के और ऐसी अन्य कई मांगों को लेकर के दिल्ली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का घेराव किया। उसके बाद कई कार्यक्रम लगातार रहे जिसमें मंडल आर्मी के साथी शिरकत करते रहे। 16 अगस्त 2021 से जयपुर से दिल्ली पदयात्रा हरियाणा होते हुए निकाली गई जातिवार जनगणना जनसंख्या अनुपात में भागीदारी को मांग को लेकर के, और ये यात्रा 25 अगस्त को दिल्ली में संपन्न हुई। उसके बाद दूसरी यात्रा 2021 में अगस्त सितंबर में बिहार के अंदर की गई और इसी बीच में किसान आंदोलन में भी मंडल आर्मी लगातार सक्रिय रही और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मंडल आर्मी लगातार सक्रिय रही। मध्य प्रदेश सीएम आवास ग्राम में भी मंडल आर्मी के साथी रहे, वहाँ भी गए और जहाँ जो भी मूवमेंट रहे वहाँ मंडल आर्मी लगातार सक्रिय रही। 25 अगस्त 2022 को मंडल आर्मी ने एक तीसरी अपनी यात्रा निकाली जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार 4 स्टेट के करीब जो है 150 जिलों और 2000 से अधिक गाँव में यात्रा गई और सैकड़ों कस्बों से होकर के गुजरी। गांव-गांव में जाकर के लोगों को जाति जनगणना के लिए, जनसंख्या अनुपात में भागीदारी के लिए, छुआछूत को दूर करके ओबीसी एससी एसटी के बीच की खाई को भर के एकता बनाने के लिए और बहुजन विचारधारा को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर, अली आसिम हुसैन बिहारी की विचारधारा, सर छोटू राम की विचारधारा, विजय सिंह पथिक की विचारधारा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, मानव साहब काशीराम की विचारधारा, समस्त बहुजन नायकों की विचारधारा को लेकर के जागरूक करने का काम 18 महीने तक ये यात्रा चली। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा इस यात्रा में कि जो सपोर्ट समाज को करना चाहिए था वो सपोर्ट समाज ने नहीं किया, जिसके चलते मंडल आर्मी काफ़ी वीक हुई। और हाँ, 2021 में ही जुलाई में मंडल आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट के घेराव में मुझे खुद को जो है जेल जाना पड़ा, हमारे कई साथियों को डिटेन किया गया और नीट में आरक्षण की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया था। लगातार मंडल आर्मी ने अपना संघर्ष जारी रखा, गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम किया। ये दुर्भाग्य रहा कि मंडल आर्मी से समाज के लोग जुड़ नहीं पाए। हमने संगठन का विस्तार करने की कोशिशें भी की, हालांकि ज़्यादातर हम फील्ड में रहे तो 2 तरीके से लोग रहे। एक तो लोगों ने मंडल आर्मी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया, मंडल आर्मी के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम किया, तो जो मजबूत लोग थे वो जुड़े नहीं। और उसमें एक कारण ये भी रहा कि मंडल आर्मी की स्थापना करने वाले और फील्ड में ग्राउंड पर संघर्ष करने वाले जो भी लोग हैं वो सब हमारे हम उम्र हैं, यानी कि 25 से 30 साल के थे। तो उम्र एक बड़ा बैरियर थी जिसके चलते लोग नहीं जुड़े। दूसरा बैरियर ये था कि मंडल आर्मी के जो भी साथी थे उनके पास कोई फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो इस टाइप के कोई व्हीकल्स नहीं थे। पैदल चल देते थे, मोटरसाइकिल से चल देते थे, साइकिल से चल देते थे, या जो भी व्हीकल हो, जो सुविधा उपलब्ध होगी बस ट्रेन, उससे जो है अपना कार्यक्रम लगातार चला रहे थे। क्योंकि अब समाज में एक ट्रेंड बन गया है कि जिसके साथ काफिला होगा उसके साथ लोग जुड़ेंगे। वो क्या करता है क्या नहीं करता ये किसी के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन मंडल आर्मी ने काम किया। तो ये ट्रेंड नहीं था, ये स्टेटस मंडल आर्मी के पास में नहीं था, इसलिए उस तरह लोग जुड़े भी नहीं। और जो लोग जुड़े तो उसमें ज़्यादातर वो रहे कि ना जुड़ गए, पद ले लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए या नहीं किए। इसी यूट्यूब पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे मंडल यात्रा का, तो मैं स्पेशली प्लेलिस्ट लगा दूंगा। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो मंडल यात्रा प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाकर के देखिएगा। करीब 200-300 वीडियो, ज़्यादा डाल नहीं पाए, टाइम नहीं मिलता था, पर एडिटिंग भी नहीं आती थी। जैसे होते थे डाल देता था, इक्का दुक्का जो भी है 2-3 दिन में एक आध वीडियो डाल देता था कार्यक्रम के। तो करीब 200-250 आपको छोटे बड़े वीडियो मिल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मंडल आर्मी ने किस तरीके से संघर्ष किया। लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है और ये अफसोस की बात है कि पिछले 6 महीनों से हमारी टीम बैठी हुई है, क्योंकि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा क्रैक हुए हैं। मैं ये वादा करता हूँ
कि संघर्ष नहीं रुकेगा मंडल आर्मी का। मंडल आर्मी का संघर्ष जारी रहेगा। और आपको अगर मंडल आर्मी का काम पसंद आए, आपको लगता है कि मंडल आर्मी जैसे संगठन जो ज़मीन पे वास्तव में आज के दौर में काम कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर लोग काम करते हैं, केवल काम कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, उस समय मंडल आर्मी काम ज़्यादा की है और दिखावा कम की है। ऐसे संगठनों की ज़रूरत है जो घर का दरवाज़ा नॉक करके, घर से हमारे आदमी को बुला करके बाहर बिठाए और फिर उसको समझाए। घर घर जा कर के समझाने का काम करने वाला संगठन मंडल आर्मी है। अपने लोगों को जागरूक करने वाला संगठन मंडल आर्मी है। अगर आपको लगे कि ऐसे संगठन की ज़रूरत है तो आप जुड़ भी सकते हैं संगठन से। 2025 में मंडल आर्मी का विस्तार करेंगे, ऐसे साथियों को जोड़ेंगे जो समाज के लिए संघर्ष करें। हमें भरोसा है कि आज नहीं तो कल मंडल आर्मी पिछड़ों, वंचितों, दलितों, पसमानदा, मुस्लिम्स और समस्त बहुजन समाज का एक सबसे सशक्त और भरोसेमंद संगठन बनेगा। तमाम सारी समस्याओं को झेलते हुए मंडल आर्मी ने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं है। लड़ाई जो है हमारी हक, हिस्सेदारी, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और बहुजन वैचारिकी की लड़ाई है। बहुजन समाज को एक करने की लड़ाई है और हम इसको किसी भी हाल में रुकने नहीं देंगे, लगातार जारी रखेंगे। जो महापुरुषों का सपना है, बहुजन महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का, जगदीप प्रसाद कुशवाहा का, ललई सिंह यादव का, रामस्वरूप वर्मा का, महाराज सिंह भारती का, छोटू राम का, चौधरी चरण सिंह का, विजय सिंह पथिक का, हमारे बहुजन महापुरुषों का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मंडल आर्मी संघर्ष करेगी, करती रहेगी, कर रही है। निश्चित तौर पे आज हमारे पास संसाधन नहीं है, निश्चित तौर पे आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, निश्चित तौर पर आज हमारे साथ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड देखते हैं, उम्र देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हमारे कार्यक्रमों को बहुजन मीडिया ने भी स्थान नहीं दिया। इसलिए हम अपने यूट्यूब पर थोड़ा काम भी कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे होंगे, ताकि हमें अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े। सिर्फ नेशनल दस्तक रहा जिसने मंडल यात्रा को दिखाने का काम किया, या हमारे पिछले 4 साल के लगातार मंडल आर्मी के ग्राउंड के कार्य को समय समय पर दिखाया, बाकी किसी ने नहीं दिखाया। इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मंडल आर्मी का काम पसंद आएगा। और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप अन्य तरीके से करना चाहते हैं तो अन्य तरीके से भी कर सकते हैं साथियों। और हम निश्चित तौर पर इस संघर्ष को, इस मिशन को, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, आपको पुनः शुभकामनाएं मंडल आर्मी के 5वें स्थापना दिवस की। और बाबा साहब अम्बेडकर और अली हुसैन आसिम बिहारी साहब को सशस्त्र नमन, विनम्र श्रद्धांजलि मैं उनको अर्पित करता हूं उनके परिनिर्वाण दिवस पर। और मैं ये वचनबद्ध होने का भी प्रयास करता हूं कि मैं आप महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का सतत प्रयास करूंगा, बहुजन समाज को संगठित करने का, उसको न्याय दिलाने का, उसके खिलाफ हो रहे अन्याय और उसके सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए मैं हमेशा ही संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद।